हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोगों का जो जमीन का सर्वे है उसकी प्रक्रिया आप लोगों को शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी आप लोग अपने घर पे नहीं है, वो किसी अलग स्टेट में रह करके अपने आजीविका किसी कारणों की वजह से किसी अलग राज्य में रहते हैं। तो वैसे में जो है वो उनको किस तरह से अपने जो जमीन का सर्वे वो करवाना होगा, कि या उनको घर आना होगा या फिर क्या वो वहीं से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ, और अगर वो लोग वहीं से कर सकते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। तो इन तमाम जानकारी को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो फिलहाल आप लोगों को वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना होगा। अगर आप लोग भी किसी अलग स्टेट में रहते हैं, फिर आप लोगों के फैमिली मेम्बर जो है वो किसी अलग स्टेट में रहते हैं किसी कारण से, तो आप लोगों को जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो फिलहाल वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो आते रहता है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो फिलहाल चलते हैं अपने स्क्रीन पे, देखते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे अपना जो भी ज़मीन का सर्वे है वो ऑनलाइन के माध्यम से अगर हो रहा है तो किस तरह से करेंगे। तो चलिए वीडियो को तो दोस्तों सबसे पहले तो अभी आप लोगों को अपने जो भी ज़मीन का सर्वे है उसे करने के लिए आप लोगों को इस बात को समझना हो कि आप लोग अगर कहीं पे भी रहते हो तो आप लोगों को ज़मीन के सर्वे कराने हैं तो दो ऐसे फॉर्म हैं जिसे अगर आप लोग भर करके जमा कर देते हो, आप लोगों का जो ज़मीन का पूरा सर्वे है वो उन्हीं दो फॉर्म के ऊपर डिपेंड किया करता है, और वही दोनों फॉर्म से आप लोगों का पूरा जो ज़मीन का सर्वे है पूरा रिकॉर्ड आप लोगों को वहाँ पे अपडेट किया जाता है। कौन कौन से वो दो फॉर्म है, किस तरह से आप लोगों को मिलेगा, कहाँ आप लोगों को जमा करना है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होगा कि आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उन दोनों फॉर्म का जो लिंक है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, जिसे आप लोग क्लिक करके सिंपली वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। जिसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है पहला फॉर्म आप लोगों को प्रपत्र 2 है। इसमें आप लोगों को रैयत द्वारा स्वामित्व धारिता भूमि की स्व घोषणा है, तो प्रपत्र 2 आप लोगों को भर करके जमा किया जाता है। आप लोगों को इतना सारा जो जानकारी है वो आप लोगों को प्रपत्र 2 में भरना होता है, और इसे भी आप लोगों को वहाँ पे सिविल में जमा करना होता है। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को एक और फॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज़मीन सर्वे को लेकर के, जो कि आप लोगों का प्रपत्र 3 का एक, जो कि आप लोगों को बंसाबली के लिए यहाँ पे लिया जाता है। इसमें आप लोगों का जो भी बंसाबली होती है उसे स्थापित करने के लिए, यानी कि आप लोगों के जो भी ज़मीन के मालिक थे, मान लीजिए कि दादा परदादा, और आप लोग अगर उनके वंशज हैं तो आप लोगों का उनसे क्या से संबंध स्थापित किया जाता है, आप लोगों का कोई प्रमाण होना चाहिए, तो वो आप लोगों का इससे प्रमाणित किया जाता है कि आप लोग जो है वो उनके वंशज है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों का जो वंशावली है वो आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका भी आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसे भी आप लोगों को भरना होगा, जिसमें सबसे पहले आप लोगों का जो भी अंचल हो गया उसका नाम, जिला का नाम। वैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये तो दोनों फॉर्म आप लोग देखे, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 का एक, इन दोनों के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में, और या फिर आप लोगों को सिंपली आई बटन में वीडियो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग जा करके वहाँ से आप लोग आसानी से वीडियो को देख करके जो भी आप लोगों का फॉर्म होगा उसे आप लोग अच्छे से भरेंगे। आप लोग को यहाँ पे गलतियाँ नहीं करना है। अगर आप लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हो तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो गलत भर जाने के कारण जो भी ज़मीन सर्वे टीम होंगे उनके द्वारा वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों को इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, और आप लोगों को फॉर्म को बढ़िया से भरना है। मेन आप लोगों का जो ज़मीन का सर्वे का मुद्दा है वो आप लोगों का मेन है। इसके जरिए आप लोगों का फॉर्म जो है वो, इसी के जरिए आप लोगों का सारा रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। आप लोग ही अपने गलतियाँ का उत्तरदायित्व होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्म को ही बढ़िया से भरना है, और आप लोगों को जो ज़मीन का सर्वे है उसे कराने में किन किन बातों को ध्यान में रखना है उसके लिए आप लोगों को मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को इसके लिए किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होना, किस तरह से आप लोगों को ज़मीन का सर्वे कराना, तो ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को ये दो फॉर्म है जिसे आप लोगों को यहाँ पे भर करके सिविल में जमा करना होगा। तो सिंपली आप लोगों को जमा करने के लिए भी आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। उसके लिए सिंपली आप लोग को, जो सरकार है उसने आप लोगों को एक ऑनलाइन फ्यूचर निकाला है। ठीक है, आप लोग को ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके जो है इसे आप लोग को अपलोड करना होगा। साथ ही इसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को और देना होगा, तो सिंपली उसे जमा करने के लिए सबसे पहले अभी आप लोग को अपने फ़ोन के या फिर लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, और इसकी जो सर्च बार है इसमें आप लोगों को DLRS.bihar.gov.in लिख करके सर्च कर देना। जिसके बाद आप लोगों के सामने जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग फर्स्ट वाले वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। देखेंगे तो आप लोगों को ऊपर साइड में यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज देखने को मिलती है। इसी में से आप लोगों को यहाँ पे एक सर्विस दिया गया है, विशेष बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधी सेवाएं, जिसके ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो तो अभी आप लोगों के सामने देखेंगे तो बिहार विशेष सर्वेक्षण से संबंधित जितने भी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सेवाएं इस पोर्टल पे जारी की है वो सारा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा जो डॉक्यूमेंट, इतना सारा जो सेवाएं हैं जिसे आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, रैयत द्वारा स्वामित्व धारिता भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र, जिसके ऊपर
कहा गया है कि स्व घोषणा पत्र यानी कि प्रपत्र 2 और वंशावली हेतु प्रपत्र प्रपत्र 3 का 1, ये दोनों आप लोग को यहाँ पर अपलोड करने के लिए इस पोर्टल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग कहीं पे भी हो तो आप लोग आसानी से इस पोर्टल के ऊपर आ करके कहीं पे भी अदरवाइज अगर आप लोग किसी भी स्टेट में हो तो आप लोग वहाँ पे अपना जो भी बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आकर के फॉर्म को भरना है। सिंपली उसे आप लोग को पीडीएफ में स्कैन करना है और इसे आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना होगा। किस तरह से अपलोड करना है समझिए आप लोग यहाँ पे। सबसे पहले तो आप लोगों के जिसके भी नाम से आप लोगों ने फॉर्म भरा है उनका नाम आप लोग यहाँ पे देंगे। आप लोगों का जो स्टेट होगा वो ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा। जिसके बाद में आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है उसे आप लोगों को बतलाना है। यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो भी आधार संख्या हो गया उसे आप लोग देंगे। यहाँ पे आप लोग से ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, देना है तो दे सकते हैं, वह नहीं भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे आप लोगों का जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उसके ऊपर आप लोगों को वेरीफाई करना होगा। तो एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा जिसे आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। वेरीफाई ओटीपी वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद आप लोगों का जो भी ओटीपी होगा वो आप लोगों को वेरीफाई हो जाने के बाद नीचे देखेंगे तो और भी आप लोगों के सामने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन होगा आप लोगों को देना होगा। तो सिंपली आप लोगों को दोबारा से जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जिसके बाद में आप लोगों का जो भी सर्कल होगा जिसे आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नीचे आएंगे तो आप लोगों को जो मौजा है उसे सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोग जिस भी मौजा के अंतर्गत आप लोगों का ज़मीन है उसे आप लोग को सेलेक्ट करना है। जिसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आप लोगों का सिविल होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है इंटर रैत होल्डर डिटेल्स। यहाँ पे आप लोगों का जो भी रैत होंगे उनका आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना है। तो जो भी आप लोगों का ज़मीन का खाता संख्या होगा वो आप लोग यहाँ पे देंगे। जो भी खेसरा संख्या होगा उसे आप लोग यहाँ पे देंगे। होल्डर का नाम यहाँ पे देंगे। सो दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो भी ज़मीन है उसमें आप लोगों को 2-3 हिस्सेदार हैं, 2-3 पार्टिसिपेटर हैं। तो सिंपली वैसे स्थिति में आप लोगों को करना है क्योंकि ऐड मोर होल्डर का ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। हाँ, जिसके बाद अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो नीचे एक और कॉलम जो है वो ओपन होकर के आ जाता है जिसमें होल्डर का नाम और यहाँ पे जो भी उनका खाता नंबर हो गया, खाता संख्या हो गया, यानी कि किस ज़मीन के ऊपर आप लोग जो है वो उनका हकदार है। इसी तरह से अगर आप लोग के ज़मीन पे 2-3 हकदार हैं, 2-3 हिस्सेदार हैं तो आप लोग इस तरह से ऐड मोर कर करके यहाँ पे जो है उनका डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। जिसके बाद सिंपली नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया अपलोड पीडीएफ। इसमें आप लोगों को अपलोड प्रपत्र 2 एंड प्रपत्र 3 का 1 आप लोगों को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो सिंपली अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप लोगों को इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ में और भी जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना होगा जिसमें आप लोगों का जो भी ज़मीन का खतियान हो गया अगर वो आप लोगों के पास उपलब्ध है तो उसे देंगे, अपलोड करेंगे। नहीं है तो आप लोग उसे छोड़ सकते हैं। जिसके बाद में आप लोगों को जो भी ज़मीन का मालगुजारी रसीद हो गया उसे आप लोग देंगे। साथ ही यहाँ पे जो भी ज़मीन के मालिक थे यानी कि जो भी आप लोगों के दादा परदादा थे अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो वैसे में उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसे देंगे। अगर उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तो उनका जो है मृत्यु की तिथि हो गया उसे आप लोगों को बतलाना होगा। साथ ही यहाँ पे जो भी ज़मीन के अभी रैयत होंगे यानी कि अभी जिसके नाम से भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरे हैं उनका जो भी आधार कार्ड हो गया उसे आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। साथ ही यहाँ पे अगर आप लोगों का जो भी ज़मीन है उस पर किसी तरह का कोई विवाद हो गया तो उससे अगर रिलेटेड कोई भी कोर्ट के द्वारा नोटिस आया, आदेश आया तो उसका जो भी प्रिंट आउट होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को एक साथ मर्ज करके एक पीडीएफ फाइल बनाना है जिसमें आप लोगों का ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चूज फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। जिसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सेव का ऑप्शन दिया गया, इसके ऊपर क्लिक कर जिसके बाद आप लोगों का जो भी फॉर्म होगा वो सारा आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर लिए जाएंगे। जिसके बाद आप लोगों का इसी की रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को सर्वे की प्रक्रिया जारी की जाएगी। तो इस तरह से अगर आप लोग किसी भी अदरवाइज स्टेट में रहते हो चाहे आप लोग कहीं पे भी रह रहे हो आप लोग अपने पोर्टल पे आएंगे और यहाँ से आप लोग का जो भी फॉर्म होगा उसे आप लोग अपलोड करके अपने ज़मीन का जो सर्वे है उसकी प्रक्रिया आप लोग जारी रख सकेंगे।